जो है इट गोज बाय द फॉर्मूला ऑफ कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है, ये हमने किया हुआ था कि इनवर्ड कूलम्बिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रहता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। दे नलिफाई ईच अदर एंड देयरफॉर द नेट फोर्स इज जीरो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है बिल्कुल भी फॉल नहीं होते। ये बोर्ड ने बताया था, एक्चुअली रुथरफोर्ड ने बताया था, बोर्ड ने इसको थोड़ा एनहांस किया। तो कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r, रेडियस, ठीक है, मास, वेलोसिटी और रेडियस इज इक्वल्स टू कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स जो है वो हम लोग करेंगे विथ के, उसके फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो है हमें किसने बताया, ये इसको हम लोग लिख देंगे 1। ये जो है ये हमें जो है बोर्ड ने बताया, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो ठीक है, तो वेयर के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ना z जो है, z इज नथिंग बट व्हाट, बताओ। वही मैं पूछ रहा हूँ क्या सर, के जेड ई और क्या है वो एग्जैक्टली, सब ऐसा हाँ तो लिख वो तुम सकते लोग हो? मुझे बताओ ये एटॉमिक नंबर है। क्या ये एटॉमिक नंबर है। के, जेड 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 सर जेड एटॉमिक नंबर और के कांस्टेंट है। वेरी गुड, के जो है वो कांस्टेंट है और z जो है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो z जो है वो है एटॉमिक नंबर और k जो है वो है कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है ये r मतलब रेडियस। अब ये जो हो गया ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। अब बोर का जो है सेकंड पोस्टुलेट देखेंगे, बोर सेकंड पोस्टुलेट। अब बोर का जो है सेकंड पोस्टुलेट क्या था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो था वो था MVR। MVR is where r of radius of nth orbit is equals to nh upon 2 pi, जो कि हमने किया अभी स्टार्टिंग में, हमने यही तो किया था, MVR is equals to nh upon 2 pi, ठीक है। तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो था वो ये था कि MVR is equals to nh upon 2 pi, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग जो है R और V की वैल्यू सॉल्विंग फॉर Rn and Vn, Rn और Vn, Rn और Vn, Vv R, अगर वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ये वैल्यूज जो है अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर ली इन दोनों इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, we would get that Rn is equals to n square h square upon m 4 pi k z 4 pi square square k k स्क्वायर n z। square z। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग वैल्यूज एक दूसरे में पुट करेंगे तो हम ये मिल जाएगा, ठीक है। अब वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट, वेयर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेयर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, k इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट है वो, ठीक है। वेयर k इज इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट और h is equals to प्लैंक Planck's कांस्टेंट, constant and E is equals to what, charge of an electron, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 ठीक है। तो वो जो है वो होता है यस सर, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग ठीक से देखें तो मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 into 10⁻⁻31 kg, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 9.1 into 10⁻⁻37 kg, 31 kg। अगर हम लोग k का वैल्यू लेंगे, k जो कांस्टेंट जो है कोलम्बिक कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कोलम्बिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू लेंगे तो वो है 9 into 10⁻9, ठीक है। 9 into 10⁻9
n मीटर स्क्वायर कूलम्बिक स्क्वायर, कूलम्ब अपॉन कूलम्बिक स्क्वायर। अगर h का लेंगे वैल्यू तो h का वैल्यू इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.67 into 10 raised to minus 34 जूल्स पर सेकेंड। और उसके बाद फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे तो वो है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हम लोग क्या कर देंगे, इन इक्वेशन में डाल देंगे। पाई की भी वैल्यू मुझे पता है 22/7 या 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, substituting all these values in above equation, we would get above equation we would get Rn is equals to 0.53 into 10 raised to minus 10 n square upon z meter। ठीक है, अब अब एमस्ट्रॉन्ग जो है 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। तो अगर इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। 10 रेज़ टू 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। तो अगर इसको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग ये जो है मुझे मिल गई रेडियस की फॉर्मूला कि एक न्यूक्लियस जो है एक एटम जो है उसके रेडियस की फॉर्मूला, रेडियस फाइंड करना होता है। अगर एक ऑर्बिट का एक एटम के ऑर्बिट का nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना होता है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। और इस तरीके से हम लोग इस वाली फॉर्मूला पे पहुंच गए। ये फॉर्मूला हमने याद की हुई है, ये मैं हमने लिखी हुई है फॉर्मूला वहां पे, जो फॉर्मूलाज हमने लिखी हुई थी। ठीक है, ये उनमें से एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है डिराइव कर ली हमारी पहली वाली फॉर्मूला। ठीक है, आई होप अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरी फॉर्मूलाज भी डिराइव करते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी की फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब रेडियस की फॉर्मूला हमने डिराइव कर ली, अब वेलोसिटी की फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक ऑर्बिट में एक मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी इट गोज बाय द फॉर्मूला ऑफ व्हाट 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, तो ये तो है, ये किसकी फॉर्मूला है, वेलोसिटी की फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब जैसे ही वेलोसिटी की मुझे ये फॉर्मूला वेलोसिटी की आ गई। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग ऑल नोन वैल्यूज वी गेट। अब ये n की वैल्यू मुझे पता है, h की वैल्यू मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज मैग्नीट्यूड के चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मुझे पता है, k की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, तो अब सारी की सारी वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी की फॉर्मूला मिलेगी अराउंड 2.16 into 10 raised to 6 z upon n मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से जो है मैंने वेलोसिटी की फॉर्मूला जो है वो निकाल ली। सर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है मतलब 2.16 जो है ये अप्रोक्सीमेशन ही है, ये एक्चुअली में नंबर जो है। ठीक है, बेसिकली ये नंबर आया कैसे, 2 into 10 raised to 6 लिख सकते हैं कि 2 into 10 raised to 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। अगर 2 into 10 raised to 6 भी कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा आंसर जो है ऑलमोस्ट इसके आसपास मिल ही जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यही आंसर है। ठीक है। वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी आते हैं जो हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना रहता है कि 4 ऑप्शंस में से हमारा आंसर नियरेस्ट वाला कौन सा है। बेसिकली जो भी आंसर आता है हम लोग सम्स आएंगे ना, इस क्या जैसे TWT में इसके ऊपर सम्स आएंगे ना। हाँ, फॉर्मूलाज तो याद रखनी है, उसके ऊपर सम्स आएंगे ही आएंगे। ओके, आई होप सबको जो है ये वेलोसिटी समझ में आ गई, रेडियस समझ में आ गया और वेलोसिटी समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम लोग ठीक से देखेंगे ना तो अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो रेडियस में जो है ना n स्क्वायर अपॉन z है, n स्क्वायर अपॉन z।
और जो वेलोसिटी है ना वहां पे z/n है, z/n। तो ऐसे याद रखो, z/n, वहां पे n² है, यहाँ पे z/n है। तो इस तरीके से तुम लोग जो है याद रख सकते हो, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके सर याद रख आपने सकते हो। रेडियस 0.53 क्यों लिखा है? 0.53 तो है उसका रेडियस। अगर हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, और आपने तो 0.529 लिखा था। क्या अच्छा, अप्रॉक्सीमेट लिया। सर तो आई होप ये समझ में आ 0.529 गया। है। क्या 0.529 है। हाँ तो 529 है ना, तो 9 को अगर तुम लोग वैल्यू फॉर करोगे तो यार 3 हो जाएगा ना। सर उतना भी कर सकते हैं। क्या कुछ नहीं सर। 5 अरे पॉइंट के बाद 529 है, तो 9 को इधर डाल दोगे तो 53 हो जाएगा ना, 0.53 हो जाएगा ना। ये 9 को अबव 5 है ना ये, तो 53 हो गया ना। हाँ ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया वेलोसिटी की बात। अब वेलोसिटी के बाद जो है अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट वुड बी के, एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth shell, total energy of electron in nth shell would be what? Total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy होती है half mv square, half mv square, circular motion है तो half mv square plus potential energy would be given by k ze square upon r square। ठीक है, के जेड स्क्वायर अपॉन सर आर आपने वो स्क्वायर। माइनस लिखा है ना, माइनस हाँ के। माइनस में होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस में होगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर आर स्क्वायर। ये हो गया, मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो तो ये हो गया। अब अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये कैलकुलेट करेंगे, ई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2r² k² e4z² m अपॉन n² h²। ठीक है, तो ये जो है z², सर इसमें v का ये डाला ना। बिल्कुल v की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे जो है v की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो फिर हमें जो है यहाँ पे जो है एनर्जी मिल गई। ओके, तो जैसे ही ये वैल्यू पुट की तो आर एन, रेडियस, यहाँ पे जो रेडियस जो है ना आर एन की वैल्यू हमने पुट की है, आर एन की वैल्यू हमने पुट की है। आर एन इज इक्वल्स टू n² अपॉन h²। ये देखो आर एन इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, आर एन इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π² kme स्क्वायर z। तो यहाँ पे आर एन जो है नीचे है, तो फिर यहाँ पे जो है इसलिए तो n² नीचे आ गया और बाकी की वैल्यू, बाकी के जो सारे के सारे चीजें जो है वो ऊपर ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये हमें मिल गया। अब इसको जो है सारी की सारी वैल्यूज हम लोग लिख देंगे। k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, हमें m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है और h की वैल्यू पता है। अगर सारी की सारी अगर हम लोग वैल्यूज जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2.178
into 10 raised to minus 18 z square upon n square joules per atom। ये है एनर्जी की फॉर्मूला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगर एक्चुअल फॉर्मूला माइनस में भी इतना 13.6 भी होता है ना इंटू 10, क्या। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर हाँ वो भी होता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो होगा। ओके, अगर इसको जो है इसी एनर्जी को अगर हम लोग जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा En इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 13.6 होगा। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है नहीं सर, ये। मैं बोल रहा हूँ जो ये आपने En कैलकुलेट किया ना, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है कि किसका एनर्जी है? ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है। nth ऑर्बिट में, कोई भी ऑर्बिट में अगर एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है वो फाइंड आउट करने के लिए है, तो दिस इज एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है उसका, तो वो तुम्हारा तो वो आउट ऑफ ही चला जाएगा। इसको बस सीधा सिंपली तुम्हें याद रखना है कि R is equals to 2 pi square e raised to 4 mk square upon CH3। ओके, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और ये फॉर्मूला याद रखनी है। इसका जो डेरिवेशन जो है वो बिल्कुल भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको और तुम लोग सीधा वैल्यू ही लिख दो ना क्या, सर, वैल्यू ही लिख दो ना कौन सी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू सर। ये बताओ। आर का क्या है, आर क्या है? यहाँ पे R जो है इट इज राइबर्ग्स कांस्टेंट तो उसका रहता है ना 109 कुछ। 1.097, सीधा R इज इक्वल टू सीधा 1.097 इंटू 10 रेज टू 7 मीटर इनवर्स मीटर, मतलब मीटर इनवर्स। तो सीधा इसका जो है ना ये वैल्यू निकल के आ जाएगा राइबर्ग्स कांस्टेंट का। ठीक है, तो बेसिकली ये है। देख लेना तुम लोग सर ये 1/λ का कोई डेरिवेशन नहीं है? 1/λ का कोई भी डेरिवेशन जो है वो नहीं है। सर मतलब आप सिखा नहीं रहे हो कि नहीं है इसमें? 1/λ का डेरिवेशन जो है तुम्हारे लिए नहीं है। क्या हुआ, प्लीज प्लीज क्या हुआ यार, गो टू प्रीवियस पेज। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिर्फ फॉर्मूलाज एंड वाली जो फॉर्मूलाज जो है सिर्फ वही याद रखो। तुम लोग आगे स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो फिर तुम्हें जो जो है और भी इजी होगी ये समझने के लिए, लेकिन फ्यूचर में, फिलहाल अभी नहीं। सर अभी आप चैप्टर करवाने वाले हो? नहीं अभी हो गया, बस खत्म। दोनों में से एक चीज कराने वाला था मैं, तुम लोगों ने डेरिवेशन कहा तो मैंने डेरिवेशन करवा दिया। सर ये अभी डेरिवेशन मेरा डाउट, इम्पोर्टेंट नहीं है ना? क्यों तोते उड़ गए अभी तुम लोगों के।
पहले तो नहीं बड़ा सर, बोल रहे थे कराओ कराओ कराओ। नहीं सर, सर इजी है। इजी तो है सर, पर हाँ मतलब सर इतना जरूरी नहीं है ना। अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा ना। हाँ, आगे 10th में जाओगे या फिर 11th में जाओगे तो तुम्हें और भी इजी होगा इसको समझने के लिए। और 10th फिलहाल में के भी लिए यही है इट्स सर। नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। सर अभी मेरा पता। तेरा डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्षितिज। सर आपको समझ आया ना क्या है डाउट? क्या नहीं समझ में आया मुझे? और मैं पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया ना मेरा डाउट क्या है? हाँ, तूने व्हाट्सएप पे भेजा था ना, उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ वही। हाँ यार, एक बार फिर से इमेज भेजना ना, वो एक्चुअली में मेरे ख्याल से डिलीट हो गई है वो इमेज। मैंने फॉर्मेट, मेरा फोन फॉर्मेट हो गया।